के साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर देखिए पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड है और लगातार कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर समेत कई इलाकों में ठंड का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था रहे, कंबल और हीटर की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। तो ठंड का सितम लगातार जारी है और देखिए मौसम विभाग ने भी चेताया है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही मौसम का हाल रहने वाला है। वही देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन कई जगहों पर जहां पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देशित कर दिया है कि जितने भी रैन बसेरे हो उनमें तमाम व्यवस्थाएं दी जाए, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देखिए देश के कई राज्यों में ठंड का सितम जारी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो जगह जगह पर ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। और देखिए डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो गर्म कपड़े पहनकर निकलें पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि सुबह और शाम में ठिठुरन और बढ़ गई है। घने कोहरे के चलते देखिए वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, यातायात भी प्रभावित हुई है। तो कई जगहों पर ट्रेन लेट से पहुंच रही है, देरी से पहुंच रही है और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर, बढ़ती ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और देखा जा रहा है कि लगातार देखिए ठंड का सितम है। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार देखा जा रहा है कि ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल नंदनी, पूरा उत्तर प्रदेश जो इस समय घने कोहरे, शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां देर रात काफ़ी घना कोहरा था, विजिबिलिटी जीरो थी, जो सड़कों पर वाहन चल रहे थे वो लाइट जलाकर रेंगने पर मजबूर थे। अगर हम बात करें प्रशासन, जिला प्रशासन की व्यवस्था की, तो बात करें मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजधानी में तमाम अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति जो है सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे न सोए। उसके अलावा साथ साथ में जो है मुख्यमंत्री ने जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करवाई है, ब्लोअर की व्यवस्था करवाई है, हीटर की व्यवस्था करवाई है और इसकी लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं, बैठक करते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। अब देखिए बात करें राजधानी की, इस समय 10 बजने का वक्त हो चला है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस समय देखिए राजधानी में मौजूद हो, तस्वीरें आप देखिए, कोहरा है। लोग जो रोजमर्रा नौकरी वाले हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, वो निकल रहे। बाकी अन्य लोग, इतनी कड़ाके की ठंड है, गलन है, कोहरा है, जिसकी वजह से लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। देखिए घना कोहरा है, जो बड़ी इमारतें हैं वो अभी भी घने कोहरे की चपेट में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 बजने का वक्त है और घना कोहरा किस तरह से अभी भी छाया हुआ है, क्योंकि दूर दराज की जो बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो अभी भी साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड में, घने कोहरे के चपेट में है, शीतलहर की चपेट में है। तो लगातार जो सर्दी का सितम है वो जारी है। मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया था कि आने वाले अभी 3 से 4 दिनों में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था ठीक उसका हुआ, क्योंकि रात में देखिए भीषण राजधानी में कोहरा था, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में कोहरा था। जिस तरह से भीषण ठंड है, घना कोहरा और शीतलहर है और कड़ाके की ठंड है, उसको देखते हुए जो है राजधानी में स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जो 9 से 12 तक के स्कूल है उनके समय में परिवर्तन किया गया है। तो जिस तरह से कड़ाके की ठंड है, भीषण कोहरा है, शीतलहर है, उसको देखते हुए राजधानी में तमाम जो है जिला प्रशासन ने व्यवस्था कर रखे, जगह जगह पर अलाव जला कर रखे हैं और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है बेवजह घरों से बाहर न रहे, क्योंकि जिस तरह से ठंड है कहीं न कहीं जो हृदय के रोगी है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इस ठंड घने कोहरे की चपेट में आ रहे हैं और वो बीमार हो रहे। जी
बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए कई दिनों तक कहा जा रहा है कि मौसम का हाल यही रहने वाला है और सूर्य देवता के दर्शन बहुत कम ही हो पाएंगे। रायबरेली की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ मौसम की स्थिति बनी हुई है इस वक्त? कर लीजिए, सुबह का 10 बज रहा है और मौसम के हाल बेहाल है। पूरी तरह से देखा जाता है घना कोहरे की चादर अभी भी है। 10 बजे का वक्त है। अपने कैमरा पर्सन दिखाएंगे, इधर की तस्वीरें देखें किस तरह चारों तरफ देखें कोहरे की चादर पूरी तरह से छाई हुई है। वहीं गलन व शीतलहर से लोग दो चार हो रहे हैं। सुनहरी हवाएं चल रही, जिससे लोग जो है कपकपी रोग में बढ़ रही, हाल कपड़े ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है वही लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे जिनको कोई जरूरी काम है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा विद्यालयों में जो छुट्टी का अवकाश था उसको बढ़ा दिया गया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बोर्डों में जो है छुट्टियां 8 जनवरी तक कर दी गई है। वहीं यह भी कहा गया है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों के जो छात्र हैं उनको अगर विद्यालय प्रबंधन चाहे तो ऑनलाइन क्लास भी दे सकता है। और लोगों से जिला प्रशासन द्वारा निवेदन भी किया गया कि अगर जरूरी काम नहीं है तो आप लोग सड़कों से बाहर न निकले, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार जो है ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे अगर बात की जाए तो हवाई यात्रा पर भी इसका असर पड़ रहा है, रेल यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। वहीं सड़कों की बात करें, सड़कों पर जो वाहन फर्राटा भर रहे थे उनकी रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी न के बराबर हो चुकी है। इस समय हमारी मौजूदगी रायबरेली से सुल्तानपुर जो नेशनल हाईवे वहां पर है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, वहां सड़कों पर न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। और जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो फॉग लाइट जलाकर ही गुजर रहे हैं, और जो लोग भी गुजर रहे हैं वो ठंड से पूरे प्रबंध करके ही सड़कों के बाहर निकल रहे हैं, यानी घरों से बाहर आ रहे हैं। सड़कों पर वो फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लोग ठंड से दो चार हो रहे हैं। वही जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरे बनवाए गए। उन लोगों से ये भी कहा गया खुले आंखों नीचे कोई न सोए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कह रखा है कि किसी भी जनपद में कोई खुले आसमान के नीचे न सोए और ठंड से किसी की मौत न हो पाए। तो इसके भी सारे प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या दुर्घटना किस तरह की न हो सके। वही वाहनों में जो है फॉग लाइट जलाकर वाहन सड़कों पर चलाने के भी निर्देश दिए गए। यातायात प्रभारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हाईवे किनारे वाहन खड़े हैं उनका चालान किया जा रहा है और मना किया जा रहा है कि हाईवे के किनारे वाहन न खड़े किए जाए। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। उसके तहत रायबरेली में भी लगातार देखा जा रहा है कि आज जो है सुबह से घना कोहरे की चादर देखी जा रही है। बिल्कुल, और सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखे तो सख्त लहजे में कह दिया कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में न सोए, लेकिन प्रशासन की जमीनी हकीकत वहां पर तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो है जिला प्रशासन हरकत में आया है। तमाम देखिए राजधानी में अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है, हीटर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए जो गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर जनपदों से राजधानी में आकर मजदूरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, वो इस भीषण ठंड में, कड़ाके की जो ठंड पड़ी, वहाँ अस्थायी रैन बसेरे में उनकी व्यवस्था कराई गई है। डीएम ने खुद औचक निरीक्षण किया था और तमाम जगहों पर उन्होंने निरीक्षण में पाया कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 टूक में कहा है कि पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी कोई भी सड़क के किनारे सोता मिला या किसी भी जिले में जो अस्थायी रैन बसेरा है वो नहीं बनाया गया है तो जिला प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद है जहां पर रात में डीएम औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जो अस्थायी रैन बसेरे हैं, डीएम वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था कैसी है, वहां पर रहने के खाने पीने के प्रबंध किस तरीके से, उसको लगातार मॉनिटरिंग करें। क्योंकि देखिए तमाम जिलों से शिकायत आई है कि जहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि जिनको लकड़ी गिराने का ठेका है वो गीली लकड़ियाँ गिरा रहे हैं, जिनकी वजह से अलाव जलाने में दिक्कत हो रही है। तो डीएम ने लगातार उन पर कार्रवाई भी की। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भीषण ठंड है, शीतलहर है और घना कोहरा है। और हम बात करें देखिए एक्सप्रेस वे हाईवे पर, जहाँ पर अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में भीषण दुर्घटनाएं हुई थी, मुख्यमंत्री ने बैठक की थी। वहाँ पर पुलिस विभाग, एम्बुलेंस, उसके अलावा ट्रैफिक विभाग को उन्होंने निर्देशित किया था, क्योंकि देखिए जो सड़क के किनारे वाहन हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जो वाहन है घने कोहरे की वजह से एक दूसरे में टकरा जाते, लोगों को काफी दिक्कत सामना करना पड़ता, तमाम लोगों ने जान गंवाई है। तो मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे, सड़क के किनारे कोई भारी वाहन नहीं खड़ा हो रहा है और जो रात में वाहन चल रहे उसमें ट्रैफिक विभाग रिफ्लेक्टर लगा रहा है, यानी कि जो उस पर लाइट जब पड़ेगी जो घना कोहरा होता है उसमें, ताकि एक दूसरे वाहन को आदमी देख सके और दुर्घटना न हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त है और अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और रोहित देखिए लगातार देखा जा रहा है कि यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे में भीषण कोहरे के चलते कई जगहों पर हादसे की खबर भी सामने आ रही है। बात की जाए रायबरेली में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से अपील की गई है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीते दिनों रायबरेली में जो भारत समाचार के द्वारा एक खबर दिखाई गई थी, जिसमें देखा गया था कि हाईवे किनारे किस तरह से ट्रकों की संख्या लगी रहती थी, हाईवे किनारे खड़े रहते थे। इस खबर का जो है जब आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया, उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है हाईवे किनारे जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर लगातार यातायात जो पुलिस है उसको सक्रिय किया गया और कहा गया कि हाईवे किनारे अगर कोई भी वाहन खड़ा हुआ पाया गया तो उसका चालान तत्काल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और